हाय एवरीवन, आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है, जिनमें से फर्स्ट वर्ड होता है ट्रिग्नोन एंड सेकेंड वर्ड होता है मेट्रोन। तो ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्राइंगल एंड मेट्रोन का मतलब होता है टू मेजर। तो यानी ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन से मिलकर आपका क्या बना है, ट्रिग्नोमेट्री। इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है वो क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, स्टडी है किसकी। आप लोग जब ट्राइंगल पढ़ते हैं तो उसमें एक तो साइड्स लेते हैं और एक एंगल्स लेते हैं, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कहलाता है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल एंड थर्ड इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताते हैं। जो ट्राइंगल के अंदर जो आपकी साइड्स और एंगल है उनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं उनसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री होता है। हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। जिस तरफ आपका एंगल थीटा बना होता है वो बेस होता है, और जो अदर साइड बची उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। आपकी मर्जी है, चाहे उसको ऐसे डिनोट कर दीजिए चाहे पी से डिनोट कर दीजिए। यानी एच वाई का मीनिंग हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर का साइन ये है और ये बेस का साइन है, तो बी लिखेंगे तो बेस होगा। अब साइन थीटा आपको याद करना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए परपेंडिकुलर ऐसे लिखे या पी अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए परपेंडिकुलर क्या है, कौन सी लेंथ है, AC, और हाइपोटेनियस कौन सी लेंथ है, BC। तो AC अपॉन BC। इसी तरह कॉस थीटा लीजिए, फार्मूला आपको याद करना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है AB और हाइपोटेनियस क्या है BC। टेन थीटा का फार्मूला आपको याद करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये लिखिए चाहे P अपॉन B, P क्या होगा आप लोगों का AC और B क्या होगा आपका AB। तो AC अपॉन AB। आपको याद रखने, अगर कॉसेक थीटा फाइंड करना हो तो कॉसेक थीटा आपका होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि रिवर्स ऑफ साइन थीटा। तो इसके फार्मूले में P अपॉन एच वाई है, तो इसके फार्मूले में एच वाई अपॉन P होगा। यहाँ देखिए सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा B अपॉन हाइपोटेनियस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो यह हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। इसी तरह कॉट थीटा टेन थीटा का रिवर्स होता है, तो कॉट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा, तो यह आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। एक चीज और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप एंगल्स करके आए हैं उसमें एंगल ये वाला ना होकर ये वाला एंगल गिवन होता है, तो उस समय आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लिखेंगे। तो देखिए मान लीजिए एंगल थीटा, तो आपको पता है 90 के जो सामने है वो हाइपोटेन्यूस है, यानी कि AC तो हाइपोटेन्यूस है, थीटा कहाँ बना हुआ है, उसका बेस हो गया ये। तो यानी कि थीटा जिस साइड पर बना होता है वो बेस कहलाता है, तो बेस हो गया AB, और जो साइड बची है आपकी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का भी आप फार्मूला याद करके है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, BC, और हाइपोटेन्यूस का कौन कर रहा है, AC। तो BC अपॉन AC। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आपका बेस क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। तो ये आ गया AB अपॉन AC। अब इसी तरह से अगर आप टेन थीटा निकालें, कॉट थीटा, सेक थीटा सारे फाइंड कर सकते हैं। तो यानी आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपका एंगल किस साइड पर है। तो पहले आप लोग हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर मेजर करिए, उसके बाद ही एंगल निकालिए, अदरवाइज एंगल गलत हो जाएंगे। अब देखिए जैसे मान लो आप लोगों को ये याद करना है, साइन थीटा माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप ये साइन याद करिए, PBP HHB, PBP HHB। तो यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इधर लिखिए कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो देखिए साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉसेक लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, देखिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। आप लोगों के 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो जाएंगे इस तरह से। आप देखिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया, वो आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना है कि क्या होता है, और धीरे धीरे आपको याद हो जाने चाहिए।
याद भी होने जरूरी है, वो बात अलग है, आप इससे निकाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, बट आप लोगों को याद भी होने चाहिए। ओके, चलिए अब सबसे पहले आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स में सभी अभी हम आप लोगों को केवल 0 to 90 डिग्री तक के एंगल यानी कि 0 डिग्री, 30, 45, 60 या 90 के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए कैसे बता रहे हैं हम, इसको करने का तरीका देखिए, हम इसे कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू आप एक याद कर लीजिए, उसी से आपको कॉस थीटा, टेन थीटा सब याद हो जाएंगी। देखिए कैसे, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, कॉस साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है एंड साइन 90 1 होता है। अगर आपने ये एक लाइन साइन की याद कर ली तो देखिए कॉस लिखना है तो रिवर्स में आ जाइए, 1 ये इधर से लिखिए, 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0, यानी इधर से लिखना शुरू किया इसको। अब मान लो आपको टेन थीटा करना है, तो टेन थीटा माने होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए इसकी वैल्यू 0 और इसकी 1, तो 0 अपॉन 1 इज 0, तो 0 लिख दिया। यहाँ देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करने, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करिए, सेम है तो 1 आ गया, इन दोनों को डिवाइड करिए 2 से 2 कैंसिल तो √3 आ गया, इन दोनों को डिवाइड करिए तो 1/0 इन्फिनेटिव आ गया। और इन्फिनेटिव को हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ओके लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे 0 1/2 ये याद करना पड़ेगा। चलिए वैसे तो देखिए आपको कट एंगल्स भी याद होने चाहिए, कोई पूछे साइन 45 तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 1/√2, tan 45 इज 1, बट फिर भी आप लोग कभी ऐसा होता है एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो आप लोग एंगल भूल जाते हैं कि कितना था और वैल्यूज गलत कराते हैं, तो आप याद कर लीजिए। देखिए कैसे याद करेंगे, आप ऐसे 0 1 2 3 4 लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 और क्या करेंगे, इनके नीचे लिखिए 4 4 4 4 4 और इनका स्क्वायर रूट। अब देखिए 0 तो जिससे भी डिवाइड होगा 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है बट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब देखिए ये इससे कैंसिल 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। अब देखिए 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, 4 से 4 कैंसिल और 1 का स्क्वायर रूट इज 1। तो आपकी ये वाली लाइन आ गई। अगर इसे रिवर्स करके लिखेंगे कॉस आ गया, रिवर्स माने इधर से, वैसे नहीं हम कह रहे हैं कि आप ये चेंज कर दीजिए बल्कि इधर से लिखिए 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। और tan थीटा कैसे आएगा, डिवाइड करके। अब आप सोचोगे हमने 3 एंगल्स आप लोगों को ये वाले बताए हैं, ये आपके 3 एंगल्स है ना, तो अगर आप लोगों को ये 3 वाले याद हो गए तो आप लोग बाकी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों ने अभी याद किया था, क्या याद किया था, कोसेक थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा। तो अगर आपको कोसेक थीटा की कोई वैल्यू देखिए, कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा, तो मान लो आपको कोसेक 0 निकालना है तो कोसेक 0 क्या होगा, 1 साइन 0, यानी कि 1/0 कितना आएगा, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यानी कि आप लोगों को अगर ये 3 याद है तो 10 क्वार्टर निकालने के लिए आप 10 का रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स माने 1/, तो अगर आप जैसे क्वार्ट निकालने लगे तो क्या होगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/0 यानी इन्फिनेटिव। कॉट 30 निकालने लगे तो इसे रिवर्स करेंगे √3/1 यानी √3, 1 का रिवर्स तो 1 ही आएगा, √3/1 है एक तरह से, √3 माने √3/1 और रिवर्स करेंगे तो 1/√3। तो इस तरह आप कॉसेक, सेक और कॉट सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। साइन का रिवर्स करेंगे कॉसेक आ जाएगा, यानी 2/1 √2/1 2/√3 1 ऐसे। तो आप लोगों को 6 आइडेंटिटीज की सबकी वैल्यू, यानी कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 6 रेशोज हैं, आप लोगों को सबके एंगल्स याद हो जाएंगे। और इन्हें आप याद भी करिए, टेबल तो आप बना ही रहे हैं, इनको याद भी करिए, वो जरूरी है क्योंकि आपको एंगल्स याद होने चाहिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को हम टिक्नोमेट्रिक रेशोज और टिक्नोमेट्रिक एंगल बता चुके हैं, आप लोगों का अब आता है टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए अब हम इंट्रोडक्शन में क्या बता रहे हैं आप लोगों को, टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, थर्ड पार्ट, टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को याद करनी है। तो देखिए हम एक तरह से एक चीज और समझाते हैं आप लोगों को। देखिए अभी हम आप लोगों को ये बता कर आए, अगर ये 90 डिग्री है तो आप लोगों को ये बात पता, और ये थीटा है, तो अगर ये 90 डिग्री है, सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये क्या होता है जिस साइड एंगल बना हुआ है, बेस, और ये आपका आता है परपेंडिकुलर, या फिर ये ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग पाइथागोरस पढ़कर आए हैं, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़कर आए होंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप ये पढ़कर आए हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए इसको हम क्या लिख देते हैं, h, इसको p लिख देते हैं और इसको b लिख देते हैं। चलिए आइडेंटिटीज कैसे बनाएंगे पहले समझिए। ये आपके पास एक जनरल फार्मूला हो गया, इसी से हम अपनी आइडेंटिटीज बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने ले लिया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक काम करिए, पूरे को एच स्क्वायर से डिवाइड करिए, यानी कि क्या करें यहाँ पे, चलिए को लिख देते हैं डिवाइड बाई एच स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर आपको याद हो अभी जो हमने आप लोगों को सिखाया उसमें अभी क्या सिखाया था कि आप लोग साइन थीटा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा को बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दैट इज ये क्या बन गया साइन थीटा स्क्वायर, और ये हो गया आपका कॉस थीटा स्क्वायर। यानी इस आइडेंटिटी को हम क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए आपकी एक आइडेंटिटी ये है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आइडेंटिटी है, और आप इसको बहुत अच्छे से याद भी रखेंगे। चलिए ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी हमने बनाई। सेकेंड आइडेंटिटी बनाते हैं। मान लीजिए फिर दोबारा आप इसी को लीजिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बार एक काम करिए, पी स्क्वायर से डिवाइड करिए, डिवाइड बाई पी स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो गया, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, ये 1, और ये बी अपॉन पी का मतलब हो गया बी अपॉन पी का पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए अब आप लोग क्या पढ़ कर आए हैं, देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू ये रही आपके पास। तो देखिए एक आपने क्या पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ कर आए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए कौन सी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, अब देखिए p अपॉन एच के बजाय यहाँ क्या लिखा है h अपॉन p, तो यानी कि साइन थीटा का रिवर्स। तो साइन थीटा का रिवर्स हमने आप लोगों को समझाया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है b अपॉन p, यानी टेन थीटा का रिवर्स, तो वो कॉट थीटा होता है। तो आपका आंसर आया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन्हें अंडरलाइन करिए, एक आइडेंटिटी आपकी ये हो गई। चलिए थर्ड आइडेंटिटी करके लाते हैं। ये आपको याद करनी है, आपकी कोई प्रूफ नहीं आने वाला, हम तो आपको ये बता रहे हैं कि आपको रटना नहीं पड़ रहा है, ये डायरेक्टली इस तरह से बनकर आती है आपकी। आप देखिए तीसरी आइडेंटिटी बनानी है, आप एच स्क्वायर से डिवाइड कर चुके हैं पी स्क्वायर से, जरा बी स्क्वायर से डिवाइड करिए। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई बी स्क्वायर। तो यह आएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी होल स्क्वायर, पी अपॉन बी होल स्क्वायर, और ये प्लस 1। अब देखिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, फिर दोबारा इसका रिवर्स है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस थीटा का रिवर्स क्या बनेगा, ये सेक स्क्वायर थीटा, p अपॉन बी। देखिए टेन थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या तो ऐसे याद करिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे याद करिए टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे इसको भी कर सकते हैं, क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आइडेंटिटी आप इस तरह से आप लोगों को ये आइडेंटिटीज याद करनी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आइडेंटिटीज हैं मतलब। तो ये प्रॉपर्टी के रूप में आप कहीं भी क्वेश्चन में यूज करेंगे। आप लोग थोड़ा सा
ये भी याद रखिए, अगर आपका एंगल नेगेटिव हो जाए, जैसे साइन माइनस थीटा, तो आप याद रखिएगा इसे हम लिखते हैं माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा हो तो उसे लिखते हैं कॉस थीटा। अगर टेन माइनस थीटा हो तो लिखते हैं माइनस टेन थीटा। अगर कॉट माइनस थीटा हो तो उसे लिखते हैं माइनस कॉट थीटा। अगर सेक माइनस थीटा हो तो उसे लिखते हैं सेक थीटा। एंड कॉसेक माइनस थीटा हो तो उसको लिखते हैं माइनस कॉसेक थीटा। यानी कि अगर एंगल नेगेटिव हो तो केवल आप लोगों का कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। देखिए सबके अंदर साइन आता है, टेन में भी साइन थीटा आता है, कॉट में भी साइन थीटा आता है और कॉसेक में भी साइन थीटा आता है। ऐसे याद करिए, जिसमें साइन थीटा वो सारे नेगेटिव है, कॉस थीटा और सेक थीटा में साइन थीटा नहीं आता है। तो आप लोग या तो ऐसे याद कर लीजिए कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है और बाकी चार नेगेटिव है। ओके, आज हमने आप लोगों को बताया, हमने इंट्रोडक्शन दिया व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नोन एंड मेट्रो। तो हमने बताया ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ये स्टडी है किसकी, ट्राइंगल की। जो आप लोग साइड्स और एंगल लेकर चलते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उनकी स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 रेशियोज सिखाए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। और ये याद रखना आप, cosec theta is 1 upon sin theta, tan cot theta is 1 upon tan theta and sec theta is 1 upon cos theta। तो आप लोग ये याद रखेंगे। उसके अलावा फिर हमने आप लोगों को एंगल्स बताए कि आपको एंगल कैसे याद रखने हैं, वो एंगल आप याद भी करेंगे। फिर हमने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकाल कर भी बताई, तो आप लोगों को ये सारी आइडेंटिटीज रिमाइंड करनी है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को 90 से आगे के एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे वो आप लोगों को बताएंगे। आई होप आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। हमने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की, तो इसलिए आप लोग इन आइडेंटिटीज को याद भी करिए और थोड़ा सा ट्रिक से सीखिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।